पाकिस्तान की आलमी अहमियत से खाइफ भारत दुनिया के अमन का दुश्मन बन गया। अफगानिस्तान के साथ मिलकर भारत का स्ट्रेटेजिक डिसइंफॉर्मेशन हमला, मशरक़ वस्ता में अमन की पाकिस्तानी कोशिशों को सबूताश करने का खतरनाक मंसूबा, खुफिया डिसइंफॉर्मेशन नेटवर्क से ईरान के नाम पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा लॉन्च किया गया, जाली ईरानी शनाख्तों के जरिए पाकिस्तान में नफरत फैलाने का बयानिया घड़ने का इंकशाफ, डिसइंफॉर्मेशन मुहिम का आगाज INN, ईरान न्यूज़ और ईरान TV जैसे घोस्ट एक्स अकाउंट से किया गया। भारत से ऑपरेट होने वाला प्लेटफॉर्म आलमी सतह पर झूठ फैलाता रहा। तज्जियाकारों का कहना है कि भारत सिर्फ पाकिस्तान नहीं, अमेरिका, ईरान और पूरे खित्ते के खिलाफ सरगर्म है। पाकिस्तान की मईशत के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया। मुआहिदे की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1.21 अरब मिलने की राह हमवार हो गई। दोनों प्रोग्रामों के तहत मजमूई अदायगियाँ $4.5 अरब हो जाएंगी। IMF मिशन ने तौसीफ फंड सहूलत के तीसरे जायजे पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। IMF का कहना है पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आई और महंगाई काबू में रही। स्टाफ लेवल मुआहिदा अब हतमी मंजूरी के लिए IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड को भेजा जाएगा। खित्ते में अमन के क़याम और ईरान जंग रुकवाने के लिए पाकिस्तान की कोशिशें तेज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक राबता, खित्ते में जारी कशीदगी और अमन की कोशिशों पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं की गुफ्तगू 1 घंटे से ज़ायद तक जारी रही। वज़ीर-ए-आज़म की ईरान में इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत, मुश्किल हालात में ईरानी अवाम से पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इजहार। ईरानी सदर को नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल के अमरीका और बरादर इस्लामी ममालिक के साथ सिफारती राब्तों से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा सिफारती राब्तों का मकसद अमन मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करना है। उम्मीद है इज्तिमाई कोशिशों से कशीदगी के खात्मे की कोई मौसर राह निकलेगी। ईरानी सदर ने वज़ीर-ए-आज़म की मुखलिसाना सिफारती काविशों को सराहा। मुज़ाकरात और सालसी के लिए एतमाद साजी की ज़रूरत पर भी जोर दिया। मुज़ाकरात की गूंज के साथ मिसाइलों की भी बरसात। अमरीका और इसराइल की ईरान के मुतादिद शहरों पर बमबारी, 26 अफराद जाँ बहक। तेहरान में ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर हमला। इसराइल की ईरान की तवानाई तनसीबात पर भी बमबारी, बिजली घर और 2 स्टील प्लांट को निशाना बनाया गया। बोशहर प्लांट पर भी हमला, नुकसान नहीं हुआ। एटमी तवानाई के ईरानी इदारे ने दावा किया है कि बोशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट को एक बार फिर निशाना बनाया गया। पुरअमन एटमी तनसीबात पर हमला बैनुल-अक़वामी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी और इलाकाई सलामती के लिए बड़ा खतरा करार। सरबराह आलमी तवानाई एजेंसी राफेल ग्रोसी ने भी ईरान के एटमी प्लांट के करीब फौजी कार्रवाई पर ताबकारी का खदशा जाहिर कर दिया। एटमी हादसे के खतरे से बचने के लिए तमाम फरीकैन को एहतियात की तलकीन। ईरान के भी भरपूर जवाबी वार। इसराइल और अमरीकी अड्डों पर मिसाइलों की बरसात। तल अबीब में 1 इसराइली हलाक और 3 जख्मी। कुवैत में अमरीका के 6 बहरी जहाज तबाह करने का दावा। मुतादिद फौजी हलाक। कुवैत के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर मुतादिद ड्रोन हमले, रडार सिस्टम को नुकसान पहुंचा। कुवैत के सिविल एविएशन हुकाम ने तस्दीक कर दी। ईरान के दुबई में अमरीकी अफवाज पर हमले, भारी नुकसान पहुंचाने का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है दुबई में 2 मकामात पर हमले किए जहां 500 से ज़ायद अमरीकी एहलकार मौजूद थे। अमरीकी फ़ौज अपने अड्डों से निकलकर दीगर मकामात पर छुपने पर मजबूर हो चुकी। खित्ता अमरीकी फ़ौजियों का कब्रिस्तान बनेगा। अबू धाबी में बैलिस्टिक मिसाइलों का मलबा गिरने से 5 भारतीय शहरी जख्मी। सऊदी अरब में अमरीकी एयरबेस पर हमले में 10 अमरीकी फ़ौजी जख्मी। अमरीका के कई रिफ्यूलिंग तैयारों को नुकसान पहुंचा। सऊदी वज़ारत दिफा का 2 ड्रोन मार गिराने का दावा। ईरान पहल करते हुए किसी पर हमला नहीं करेगा। ईरानी सदर ने फिर वाज़ेह कर दिया। मुल्की इंफ्रास्ट्रक्चर और मुआशी मराकज़ को निशाना बनाने पर दुश्मन को दंदान शिकन जवाब की वार्निंग भी दे दी। मसूद पेज़ेश्कियान ने खित्ते के ममालिक को खबरदार किया कि अगर वो तरक्की और अमन चाहते हैं तो अपनी सरजमीन को दुश्मन के जंगी अड्डे के तौर पर इस्तेमाल न होने दें। किसी भी मुल्क से ईरान के खिलाफ जंग की इजाज़त देना खुद उनकी सलामती के लिए खतरा बन सकता है। इलाकाई सलामती और मुआशी तरक्की के लिए गैर मुल्की मुदाखलत का खात्मा ज़रूरी है। मशरक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे का मिशन। पाकिस्तान आलमी सतह पर मरकज़ निगाह बन गया। पाकिस्तान 4 अफ्रीकी इजलास की मेज़बानी करेगा।
सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा कल 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। चारों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का मशावरती इजलास होगा। खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए सिफारती कोशिशों समेत अहम अमूर एजेंडे में शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अगले रोज़ तीनों वज़ीर ख़ारजा मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा, मुलाकात तुर्की में तय थी। मसरूफियत के बायस भाइयों को इस्लामाबाद में मिलने की दावत दी। ईमानदारी और नेक नियति से तनाज़ा ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान डील करना चाहता है, मुज़ाकरात कर रहे हैं, नतीजा भी निकलेगा। ईरान को आबनाए हुर्मुज़ खोलनी पड़ेगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास एटम बम होता तो इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल कर चुका होता। हमला करके ईरानी जाहिलियत और ब्लैकमेलिंग से मशरिक़ वुस्ता को आज़ाद करा दिया। ईरानी रजीम के खतरे को ख़त्म कर रहे हैं। नए ईरानी सुप्रीम लीडर जहाँ बहक हो चुके या बुरी तरह ज़ख्मी हैं। ईरान में अब कोई क़यादत नहीं, अगली बारी क्यूबा की है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, अमरीका मुंतज़िर है, मुज़ाकरात में ईरान की नुमाइंदगी कौन करेगा। ईरान में ज़मीनी फ़ौज उतारे बगैर भी मकासद हासिल कर सकते हैं। अमरीका ने आबनाए हुर्मुज़ पर ईरानी टैक्स को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। ईरान का इसराइल के हसास तरीन शहर डिमोना पर बराह रास्त हमला, इसराइली दिफाई निज़ाम मफलूज हो गया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इसराइल के पास ईरानी हमलों को रोकने वाले इंटरसेप्टर मिसाइल खत्म हो गए, जिसके बायस दिफाई ढाल नाकाम हो गई। इसराइल संगीन दिफाई बहरान का शिकार हो गया। इसराइली मीडिया की भी इसराइल की जानिब से जदीद तरीन मिसाइल इंटरसेप्टर के इस्तेमाल में कमी की तस्दीक। इसराइली मीडिया का कहना है कि ईरानी हमलों के बायस ज़खायर पर दबाव बढ़ने लगा। ज़खायर पर दबाव से इसराइल कम सलाहियत वाले सिस्टम्स पर इन्हिसार करने लगा। अब महंगे और जदीद इंटरसेप्टर्स को महफूज रखने के लिए मुतबादिल निज़ाम इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उधर अमरीकी महकमा खारजा के अमूर प्रोफेसर जॉन मेयर शाइमर ने कहा, जंग में जीत ईरान की होगी। ट्रंप के पास ईरान के मुतालबात तस्लीम करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। यमन का अमरीका के खिलाफ जंग में बाकायदा तौर पर शामिल होने का ऐलान। ईरान, लबनान और इराक के साथ मिलकर अमरीकी फोर्सेस के खिलाफ महाजराई का आगाज कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हौसी बागियों ने इसराइल के जनूबी इलाकों पर मुतअद्दिद बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। हौसी तर्जुमान के मुताबिक कार्रवाई मजलूम फलस्तीनियों की हिमायत में की गई। मिसाइलों ने कामयाबी से हदफ को निशाना बनाया। यमनी हमले के बाद मशरिक़ वुस्ता की जंग खतरनाक सूरत हाल में दाखिल हो गई। दिफाई माहिरीन ने हौसी हमलों को ईरान जंग में बड़ी और संगीन पेशरफ्त करार दे दिया। ईरान, इसराइल और अमरीका के दरमियान जंग पर साबिक सेनेटर मुशाहिद हुसैन और साबिक इसराइली जनरल में सख्त बहस। अरब टीवी प्रोग्राम में बहस हुई। मुशाहिद हुसैन ने कहा कि अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले ग्रेटर इसराइल मंसूबे का हिस्सा हैं। जंग में ईरान को बरतरी हासिल है। ये नेतन्याहू की जंग है जिसमें वो ट्रंप को घसीट लाया है। हकायक वो हैं जो ट्रंप और नेतन्याहू ने सोचे भी नहीं होंगे। ट्रंप या नेतन्याहू ने सोचा भी नहीं होगा कि ईरान चौथे हफ्ते में भी पूरी कुव्वत से डटा रहेगा, आबनाए हुर्मुज़ इतनी कामयाबी से बंद रखेगा।